हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों एसपी का जो 6th चैप्टर है वो हम खत्म कर चुके हैं, जिसका नाम है डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल। और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे आपका फिलअप्स। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर है वो रेड कलर में हाईलाइटेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डैश कंप्राइजेस ऑफ अ टीम ऑफ डायरेक्टर। तो यानी कि इनमें से डायरेक्टर्स की टीम को क्या बोला जाता है। क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या बोर्ड ऑफ मैनेजर। अब सबको पता है पूरे चैप्टर में हमने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कहीं नहीं पढ़ा है, बोर्ड ऑफ मैनेजर कहीं नहीं पढ़ा है। तो आंसर इज ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि कंपनी में जो डायरेक्टर्स की टीम होती है उसे कलेक्टिवली बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो राइट आंसर इज ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, डैश कैन बी अ डायरेक्टर। तो हमने क्लियरली पढ़ा है कि फर्म और कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अ डायरेक्टर, ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर। यानी कंपनी में डायरेक्टर कौन बन सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन। तो इसका राइट आंसर आएगा एन इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अप टू डैश एज अ मैक्सिमम डायरेक्टर इज अलाउड टू अ कंपनी। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी में कितने अलाउड होते हैं, इसका राइट आंसर है 15। आपको होता है मिनिमम पब्लिक कंपनी में 3, देन प्राइवेट कंपनी में 2, ओपीसी में 1। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स अलाउड होते हैं, 15 डायरेक्टर। सो राइट आंसर विल बी 15। नेक्स्ट वन इज अ मैक्सिमम अ मैक्सिमम ऑफ डायरेक्टरशिप इज अलाउड टू अ पर्सन। यानी एक पर्सन एट अ टाइम कितनी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, उसका आंसर है 20। और अगर ये पब्लिक कंपनी के लिए आएगा तो उसका आंसर है 10। अ मैक्सिमम ऑफ 10 डायरेक्टरशिप ऑफ अ पब्लिक कंपनी अलाउड टू अ पर्सन। क्लियर, तो इसका आंसर आएगा 10, इसका आंसर आएगा 20। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं, डैश इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रिक्वायर्ड टू बी अ डायरेक्टर। आंसर है बाई डीन। अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो राइट आंसर विल बी डीन। भाई पिन टिन ये तो यार हमने कहीं नहीं पढ़ा है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। नेक्स्ट है डैश पावर्स आर दी गिवन बाय बोर्ड अंडर द एक्ट। देखो एक्ट के अंडर जो भी पावर है सबको बोला जाता है स्टैट्यूटरी। तो राइट आंसर शुड बी स्टैट्यूटरी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, डायरेक्टर रिप्रेजेंट कंपनी इन हिज रोल एज एन एजेंट। डायरेक्टर खुद को रिप्रेजेंट क्या करेगा कि वो कंपनी का एजेंट है। तो राइट आंसर शुड बी एजेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ। तो एमडी का जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है, आंसर इज 5 ईयर। मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी में 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। उसके बाद में बोला है कि डैश इज रिक्वायर्ड वर्क अंडर द सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द बोर्ड। और इसका अंदर है मैनेजिंग डायरेक्टर। क्योंकि भाई सिंपल सा लॉजिक है यार, गवर्नमेंट किसी के अंडर क्यों काम करेगा, आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी किसी के अंडर क्यों काम करेगा। सो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो बोर्ड के कंट्रोल के अंडर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डैश इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। तो आंसर इज होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर जो होगा वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, क्योंकि अल्टरनेट डायरेक्टर भी का भी फिक्स टर्म होता है। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो आपको सबको पता है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं मैनेजमेंट के अंदर डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि डैश नीड नॉट टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आंसर इज मैनेजर। क्योंकि एमडी बनना है तो आपको कंपलसरी डायरेक्टर बनना पड़ता है, और होल टाइम डायरेक्टर डायरेक्टर के लिए भी कंपलसरी डायरेक्टर होना है। लेकिन अगर मैनेजर बनना है तो उसके लिए कोई डायरेक्टर होना कंपलसरी नहीं है। तो 12 का आंसर है ए। चलिए अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं कि डैश नीड्स टू बी अ होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, तो आंसर इज लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी को फुल टाइम डायरेक्टर की नीड पड़ती है। टू प्रोवाइड गाइडेंस टू बोर्ड डैश ड्यूटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। स्टैट्यूटरी ड्यूटी आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर हम बोर्ड को गाइडेंस प्रोवाइड करें दैट इज स्टैट्यूटरी ड्यूटी। नेक्स्ट, ओनली मेंबर कैन बी अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सिंपल आंसर है,
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज, और ये लास्ट है, डैश इज टू बी प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंट एमआर फॉर्म नंबर 3, आंसर है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करो। और अगर आपको इस पीडीएफ लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे चैनल है कॉमर्स विद अनिल सर, वो आप ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इजीली वहाँ से जाके डायरेक्टली आप चैनल से जुड़ सकें। तो वहाँ पे नए जो भी लेक्चर्स होंगे उसके अपडेट्स प्लस जो भी पीडीएफ्स हैं वहाँ से आपको मिल जाया करेगा। थैंक यू वेरी मच।